आधा सफर पूरा हो गया है। एक बार चेक कर लें। सोने के सिक्के, कैश। चोर चोर! भाई, एक लड़का मेरे सोने के सिक्के लेके भाग गया। इसी दीवार के पीछे बैठकर गिन रहा है। जाओ पकड़ लो जाकर। मेरी बाइक! मैं बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। रुको भैया, तुमसे ज्यादा बदकिस्मत तो हम हैं। मेरा सोने की गहनों का डिब्बा इस कुएं में गिर गया। अगर कोई इसमें से निकाल के ला दे तो हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमें हमें आता था ना, हम लाके देंगे निकाल के। ये हमारा फोन पकड़ो और 5 लाख तैयार रखो। चलो। बाइक मेरी, फोन मेरा, कैश मेरा, सोने के सिक्के मेरे। बिना सोचे समझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वाओ, मैसेज तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन ईशान भाई, हर कोई आपके इतना चोदू नहीं होता है कि अपने जीवन भर की कमाई और सोने के सिक्के को 2 अलग अलग बैग में लेके जाए, वो भी बाइक के आगे हैंडल में टांग के। उसके बाद किसी सुनसान जगह पर बाइक को रोक के खुले में बाइक की तरफ पीट करके इसे अंगड़ाई ले। खैर, ये 2008 वाले हिमेश रेशमिया जैसा दिखने वाला आदमी ईशान अली है। इनके वीडियो में कंटेंट का तो पता नहीं, लेकिन ज्ञान और मोटिवेशन इतना पेल के, इतना हचक हचक के भरा रहता है कि संदीप महेश्वरी खुद इनके घर ट्यूशन लेने जाते हैं। हम तुम्हें ये शाही मिठाई बांटेंगे। तू खुद एक चलती फिरती मिठाई है। शाही मिठाई बांटेंगे, लेकिन याद रहे, मिठाई का एक दाना भी जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। हाँ, झाड़ भी मिठाई का एक दाना नहीं गिरेगा। पहले शाही मिठाई बंटवा। अगर किसी से मिठाई गिरी तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। बांटो। वाह बेटी चूत, किस भूसड़ी वाले ने तुझे बोला कि तू इस तरह से मिठाई ले? तेरी गांड में चनूने काट रहे थे क्या? तू पिलर को हक करके मिठाई ले रहा है। अरे, ये मिठाई कैसे खाएगा? अगर इसने अब अपने हाथ खोले तो इसकी गांड भी खुल जाएगी। तो मिठाई गिर जाएगी। और अगर मिठाई गिरी तो नवाब साहब इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे नवाब साहब, तो वो क्या करे? किस सुअर के बीज ने तुझे कहा था कि पिलर को पेलते हुए मिठाई ले? अब गांड मरा। नवाब साहब, अगर मैं मिठाई खाने के लिए हाथ पीछे करूंगा तो ये मिठाई गिर जाएगी। और अगर ये मिठाई गिरी तो हम तुम्हें सजाए मौत देंगे। किंग, मेरी जान बचा ले। किंग, ये क्या बकचोदी है? राजा तो वो मिठाई की दुकान था ना, तो किंग किसी दूसरे का नाम है क्या? और किंग आ भी जाएगा तो किंग क्या कर लेगा? नवाब साहब, इसके हाथ भी पीछे हो जाएंगे और ये मिठाई भी नहीं गिरेगी। लुल्ला मेरा, बिना किसी की हेल्प का झाट भी नहीं बचने वाला ये। और ये किंग की आवाज को क्या हुआ? गले में ईटा वीटा रख दिया क्या किसी ने? लगता है किंग थम कटवाएगा या इसके हाथ कटवाएगा। लाओ, ये मिठाई मुझे दे दो। अब हाथ पीछे कर लो। नवाब साहब, इसके हाथ भी खुल गए और मिठाई भी नहीं। वाह बहनचोद, जब यही बकचोदी करनी थी तो टास्क क्या अपनी गैंड मरवाने के लिए रखा था क्या? शाही मिठाई। और तुम एक बार इनकी शाही मिठाई देखो जरा। अब इससे अच्छा तो पतंजलि के बिस्कुट बंटवा देते। मिठाई का नाम खराब करके रख दिया, शाही मिठाई। अगर मुश्किल के वक्त में दिमाग लगाया जाए तो हर मुश्किल से बचा जा सकता है। वाह किंग। मुझे मेरी कच्ची गीली हो गई। अल्ट्रा लेवल ऑफ मोटिवेशन। अब कभी भी मुश्किल घड़ी में हुआ करूंगा तो चोदू ईशान अली की वीडियो देख लिया करूंगा। हम तुम में से किसी एक को ये सोने के सिक्के देंगे। तो दे दो नवाब साहब। गाँव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गया। अभी पुरानी वीडियो में अपनी गैंड तोड़वाने से बचा था, और अब तो दे दो नवाब। हर चीज लेने की आदत है तो जब पड़ी लकड़ी गांड में लेने की आदत ज्यादा है क्या? ऐसे नहीं, हम एक सवाल पूछेंगे। यहाँ कोयले से एक लकीर खींच दो। अब तुम में से बिना छुए जो इस लकीर को छोटी करेगा, ये सोने के सिक्के उसे दिए जाएंगे। इस लकीर को मैं छोटा करूंगा। वो देखो सब लोग, बाज। रुको, बिना छुए बोला था ना? अरे यार, इस लकीर को बिना छुए कोई कैसे छोटी कर सकता है? थोड़ा सा पानी डाल दो इस पे, बिना छुए छोटी हो जाएगी। नवाब साहब, हाथ से नहीं छूंगा, पैर से बिठा के छोटी कर दूं। चुप जाओ, लगता है तुम में से कोई ये काम नहीं कर सकता। एज एक्सपेक्टेड, इनकी वीडियो में किंग चोदू को छोड़ के कोई होशियार तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं कैसी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि केवल किंग ही होशियार है, बाकी सारे मंद बुद्धि अंध चूतड़ भरे पड़े हैं। नवाब साहब, इस लकीर को बिना छुए मैं छोटी करूंगा। हाँ, वो तो तुझे देख के ही मैं समझ गया था कि इसे आज तेरे काम के लिए तू बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं आगे की वीडियो बिना देखे ही तुम्हें बता रहा हूँ कि ये लकीर को छोटी कैसे करेगा। उसके ऊपर उससे बड़ी लकीर खींच के, वही 3rd 4th स्टैंडर्ड वाली बकचोदी जो तुम स्कूल में करते थे। किंग, इसने बिना छुए लकीर छोटी कर दी तो अपनी मूछें कटवा लूंगा। पहले रख तो ले। नवाब साहब, मैंने छोटी लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी, जिससे ये लकीर बिना छुए छोटी हो गई। अगर जिंदगी में किसी से आगे निकलना है, किसी से बड़ा बनना है, तो उसको गिराओ मत,
बल्कि उससे। हाँ हाँ, चुप कर जा, चुप कर जा। एक लकीर ही खींची है, नहीं तू पहाड़ से शिलाजीत खोद के ले आया है। एक लकीर खींचने के बाद इसको ज्ञान जरूर फैलना है, जैसे यूपीएससी क्रैक करके रख दिया उसने। बाजी, मेरे प्यारे शौहर। बेटा हमें छोड़ के क्यों चला गया? अब इतनी टट्टी स्क्रिप्ट वीडियो में अपनी दादी से एक्ट करवाएगा क्या? बख्श दे भाई, क्यों जुर्म कर रहा है? वैसे ही बेचारी उनके पास बहुत कम साल बचे हैं, तीर्थ वीर्थ पे भेज दे। कहाँ तू उनसे ये सब करवा रहा है? मेरे पास एक ऐसा अमल है कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम में से किसी एक को इसके बदले में अपनी जान देनी होगी। यमदूत तेरी फूफी का लड़का है, तेरे लिए ऊपर एक्सचेंज ऑफर लेके जो बैठा है, और उसको देख के तो जरा भी नहीं लग रहा कि इसको मरने का किसी के मुंह भी फर्क पड़ रहा है। किसी की मैयत में बराबर चमकदार कपड़े पहन के आया ये। इससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप तो इनकी बहन हो ना, आप दे दो जान। की माँ हूँ, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, इसके बदले मैं मर जाऊंगी। उठ जाओ भाई। माँ। मौलाना साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे परिवार में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कान इधर लाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मुझे फिर दिख रहा है। अब तो सारे बच्चे सुधर जाएंगे और उन्हें भी पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में केवल माँ ही एक है जो सच्चा प्यार कर सकती है। बाकी आज तक मुझे भी ईशान अली की वीडियो देखने के पहले यही लगता था कि मेरा पड़ोस वाली काली आंटी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ईशान भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब इसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? मैं ज्वालामुखी चुड़ैल हूँ। तो इसमें इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? ज्वालामुखी चुड़ैल है ना, कौन सी दीपिका पादुकोण है? ज्वालामुखी चुड़ैल, ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है यार? ज्वालामुखी चुड़ैल। अभी ज्वालामुखी चुड़ैल को चींटियों में मिलाता हूँ। जलवाली अपनी काली गैंड। जब तुझे पता है कि ईशान अली की वीडियो है, इसमें कैसी भी सिचुएशन हो उसका सॉल्यूशन खुद केवल ईशान अली के पास होता है, लेकिन नहीं, हीरो बनना है, चींटियों में मिलवाता हूँ। जलाली अपनी काली गैंड। नवाब, मैं जहाँ भी जाती हूँ एक पहेली पूछती हूँ, और अगर उस पहेली का कोई जवाब नहीं दे पाता तो सब कुछ जलाकर राख कर देती हूँ। ठीक है ज्वालामुखी चुड़ैल, पूछो तुम्हारी क्या पहेली है? तो बताओ वो क्या है? जब हम सोते हैं तो वो हमारे साथ सोती है, और जब जागते हैं तो हमारे साथ जाग जाती है। अरे नहीं, इतना गंदा नहीं हो सकता इसका आंसर। नवाब साहब, मुझे तो बीबी लग रही है। नहीं, मुझे भूख लग रही है। गलत जवाब। तुम सब जलने के लिए तैयार हो जाओ। अरे रुक जा, ओवर एक्टिंग की दुकान। ज्वालामुखी चुड़ैल, किंग भाई की तो बारी आने था, अभी किंग भाई बताएगा ना। रुको ज्वालामुखी चुड़ैल, तुम्हारी पहेली का जवाब है पलकें। पलक ही है जो जब हम सोते हैं तो हमारे साथ सो जाती है, और जब हम जागते हैं तो हमारे साथ जाग जाती है। सही जवाब। अगर 2024 में भी यही सब देखना पड़ रहा है ना, तो वो टाइम अच्छा था जब अपन कोई भी आड़ी टेढ़ी रिंग पहन के जी जैम जैमी बूम करके जूनियर जी बन जाते थे। ज्वालामुखी चुड़ैल इसकी। हम 4 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, और जाने से पहले हम तुम सबको जादुई गेहूं का 1-1 कट्टा देकर जाएंगे। 4 महीने बाद ये जादुई गेहूं का 1 कट्टा 10 बोरी गेहूं में बदल जाएगा। 4 महीने हो गए हैं, एक जादुई गेहूं के कट्टे से 10-10 बोरी गेहूं किसके हो गए? नवाब साहब रहने दो, 4 महीने में गेहूं का एक दाना भी नहीं बढ़ा। हाँ नवाब साहब, मुझे लग रहा है वो जादुई गेहूं है ही नहीं। नवाब साहब, हमने सोचा था किस्मत बदल जाएगी, मगर कुछ नहीं हुआ। नवाब साहब, मजाक करनी थी तो बता ही देते। नवाब साहब, उस जादुई गेहूं के 1 कट्टे से 10 बोरी गेहूं मुझे मिले हैं। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए नवाब साहब। वाह किंग। नवाब साहब, जब आपने कहा कि गेहूं का जादू 4 महीने बाद देखने को मिलेगा, तो मैं समझ गया कि गेहूं के दाने जादुई नहीं हैं। आप गेहूं की फसल बोने की बात कर रहे हैं जो 4 महीने बाद होती है। वाह किंग। तो सीधे सीधे बोल देता कि गेहूं की फसल बोने को बोल रहा हूँ। ये जादुई गेहूं वाली बकचोदी बोल के क्या प्रूफ करना चाह रहा था नवाब के चौधे? यही कि तेरी वीडियो में किंग चौधू के अलावा बाकी सारे कितने अंधचूतड़ और मंदबुद्धि हैं। तो यह तो तेरी हर दूसरी वीडियो से पता चल जाता है। इनकी वीडियो से अच्छा तुम पंचतंत्र की कहानियां देख लो। जादुई गेहूं, और चल मैंने मान लिया कि थोड़ी देर को सारे समझ जाते कि तू गेहूं की फसल बनाने को बोल रहा है, तो बनाते कहाँ पे? खेत कहाँ है कि रूम के टाइल्स में गेहूं की फसल उगाएंगे अब? और बैकग्राउंड में डॉन का म्यूजिक तो ऐसे लगाया जैसे बस धूम 2 के ऋतिक रोशन की एंट्री होने ही वाली है। हाइट एवरेज, कलर सांवला, वेट ज्यादा। वाओ, ये नया तरीका आया है मेजर करने का। हाइट एवरेज। और बेटी चोट, किस एंगल से तुझे वो सांवली दिख रही है? और वजन ना केजी में ना क्विंटल में, सीधा ज्यादा।
ऐसे ही तो बनता है शादी का बायोडाटा। बाकी मैट्रिमोनियल साइट वाले तो चूतड़ हैं। इस रिश्ते के मैं 50,000 रुपए लूंगा। 1 घंटे बाद आ रहा हूँ रिश्ता लेकर। ठीक है, ये 25,000 रुपए आप एडवांस रखिए, बाकी मैं कल दे दूंगा। क्या रिश्ते के 50,000? अब रिश्ता बता रहा है कि सेकंड हैंड एक्टिवा लेने जा रहा है जो 1 घंटे में आके बताता हूँ। और वैसे हर दूसरी वीडियो में ये ईशान अली बहुत ज्यादा ज्ञानी बनता है, लेकिन यहाँ पे इस चोदू को एडवांस में 25,000 रुपए दे दिए। लंबाई कम लग रही है मुझे। थोड़ी सी मोटी भी है। अम्मी मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मुझे पतली लड़की चाहिए। बेटे तुझे जिंदा लड़की मिल रही है ना, मेरी बात मान, तू बिना सोचे समझे आंख बंद करके हाँ बोल दे, क्योंकि इस गंडमरी पिस्तौल से ना गली की कुतिया भी ना पटनी है। पतली लड़कियां पसंद है। चप्पल ला मेरी। क्या बनाती हो? तुम्हारी बहन रो क्यों रही है? ये तो समाज है, कमियां तो निकालता ही है, इससे हर लड़की को गुजरना पड़ता है। यहाँ बैठ के सब बता रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है, पर कोई मुझसे भी तो पूछे मुझे क्या पसंद है। बस कर बहन, चुप जा। अब क्यों चुप आ रहा है? पहले तो उस चोदू को 25,000 रुपए एडवांस दे दिए रिश्ते के लिए। अब जिसको बायोडाटा लिखना नहीं आता उससे क्या उम्मीद करे थे कि विवाह मूवी का प्रेम का रिश्ता लाएगा तेरे लिए? बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, कोई बाजार में पड़ा हुआ शोपीस नहीं। जो लोग आए उन्हें देखें, परखें, अपनी पसंद नापसंद जाहिर करें और उनमें कमियां निकाल कर चले जाएं। एक बात याद रखिए, चाहे वीडियो की स्क्रिप्टिंग कितनी भी टट्टी हो, चाहे वीडियो में कितनी भी टट्टी एक्टिंग हो, लेकिन एट द एंड तुमको ज्ञान पेल ही देगा ये बंदा। इस पे इतना ज्ञान भरा पड़ा है, हर चीज का इतना ओवर ज्ञान भरा पड़ा है कि बस उसी ज्ञान को देने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ भी लिख देता है। फिर चाहे गोरे को काला लिखना पड़े और जो चल ना पाता उसको पीटी उषा। किंग, हमारे शहर में से कोई 4 मूर्ख पकड़ कर लेकर आओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। इसके नवाब ने अलग ही चोदू बने वाले शौक पाल रखे हैं। अब कुछ नहीं तो खाली पीली 4 मूर्ख को ढूंढ के लाओ। अब चारों तरफ से तो तू मूर्खों से घिरा पड़ा है और सबसे बड़ा मूर्ख तो तू खुद है। ये नवाब साहब, 4 मूर्ख आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन किंग, तुझे पता कैसे चला कि ये दोनों मूर्ख हैं? क्योंकि जो जिस प्रजाति का होता है उसको उस प्रजाति के लोग मिल ही जाते हैं। तुम ये सोने के जेवरात लेकर खुलेआम कहाँ जा रहे हो? मेरी बीवी ने किसी और से शादी कर ली, अब मैं इन जेवरात का क्या करूँगा, इसलिए अपनी बीवी को देने जा रही हूँ। एक मूर्ख मिल गया और ये है दूसरा मूर्ख। अरे बहुत तेज धूप हो रही है भैया, मेरे जूते खराब ना हो जाएं। ये दोनों तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। लेकिन किंग, मैंने तो तुझसे 4 मूर्ख बोले थे, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? नवाब साहब माफ कीजिएगा, वो तीसरा मूर्ख आप हैं जो इन मूर्खों से बेवजह मिलना चाहते थे। किंग, तूने हमें मूर्ख कहा? नहीं तो क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलेगा? अब खाली पीली ऐसे चोदू काम करने को बोलेगा तो मूर्ख ही तो है ना तू। ये तो बोलो उसने इज्जत रख ली, मूर्ख ही बोला। आज तो किंग गया। किंग ने बहुत बड़ी बात बोल दी। जल्दी से बता, चौथा मूर्ख कहाँ है? वो चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो आपकी बात सुनते ही बिना सोचे समझे इन मूर्खों को ढूंढने चला गया। ये पहली वीडियो थी जिसका एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट ईशान भाई ने इस वीडियो में अपनी लॉयल्टी दिखाई, उन्होंने एडमिट तो किया कि वो मूर्ख हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, तो वीडियो को एंटरटेनमेंट की तरह ही लेना। किसी को भी कहीं पर भी जाके उल्टा सीधा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर जो तुम चाहो तो @yasraj_rocks मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपने किसी बिंदास वीडियो में।